वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बताएंगे करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आज 19 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे और हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक यहीं पे देखिए क्या कह रहा है, जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि किस मुख्यमंत्री ने, ठीक है, किस मुख्यमंत्री ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है। तो नंबर 1 मिशन की घोषणा किस मुख्यमंत्री ने की है और किस राज्य ने की है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि किस मुख्यमंत्री ने और किस राज्य ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि हाल ही में 76वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है, तो 76वें ग्रैंड मास्टर के कौन बने हैं, तो 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद, ठीक है। तो प्रणव आनंद जो है वो 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं तो क्या है, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में देख लीजिए क्या रखा है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि इंदिरा साहनी केस, तो इंदिरा साहनी केस जो है वो 1992, ठीक है, तो 1992 से शुरू हुआ। चलिए 102वां संविधान संशोधन, तो 102वां संविधान संशोधन जो है सामाजिक आर्थिक आयोग, ठीक है, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी सामाजिक आर्थिक आयोग जो है 102वां संविधान संशोधन है, ठीक है। 103वां संविधान सहयोग जो है, तो 103वां संविधान सहयोग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो कि 103वां संविधान संशोधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 17 सितंबर 2022 को नीबिया से लाए 8 चीता को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया, ठीक है। तो जो नीबिया से 8 चीता आए हैं 17 तारीख को, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो कि 8 चीता नीबिया से मंगाए गए हैं, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में, उसमें 8 चीता छोड़े गए हैं। वे कहाँ से चीते आए हैं, तो नीबिया से आए हैं, ठीक है। ये किस डेट को आए हैं, तो 17 सितंबर 2022 को आए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग सारे तथ्यों को याद रखें, ठीक है। 1952, ठीक है, चीते में विलुप्त होने के बाद, ठीक है, 1952 ईस्वी में चीते जो कि भारत से विलुप्त हो गए थे, भारत में एक भी चीते नहीं थे, ठीक है। तो भारत में एक भी चीते नहीं थे, लेकिन 2022 में 17 सितंबर को नीबिया से 8 चीते जो कि लाए गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है, ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में देखा है कि कान्वेंट नेशनल पार्क, तो कान्वेंट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो रामगंगा उत्तराखंड में है, ठीक है। तो कान्वेंट नेशनल पार्क जो कि रामगंगा उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, ठीक है। कुमंदरा हिल्स जो कि राष्ट्रीय उद्यान वो कि राजस्थान में है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो बांदीपुर जो कि राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में हो गया, ठीक है। बनेरघट्टा, तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, तो बनेरघट्टा जो कि राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे, तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेमी कंडक्टर नीति 2022 से 27 तक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। तो पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है जिन्होंने सेमी कंडक्टर नीति 2022 से 2027 शुरू करने वाला राज्य बना है, तो कौन सा राज्य बना है, तो गुजरात बना है, ठीक है। तो कौन सा राज्य बना है, गुजरात बना है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में देखा कि पतन पोत परिवहन जल मार्ग द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत का निर्माण किया गया। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो लोथल गुजरात में ही किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में किस
राज्य ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। ठीक है, तो किस राज्य ने सचिवालय का नाम जो कि चेंज करने की घोषणा की है, तो तेलंगाना ने। चेंज करके क्या नाम रख दिया है, तो चेंज करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रख दिया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम रखने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो तेलंगाना राज्य ने की है। ठीक है, तो सचिवालय का नाम जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, कहाँ का, तो तेलंगाना राज्य का। चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में कह रहा है कि 11 सितंबर 2022 को श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती। तो श्रीलंका जीता है और हारा कौन है, पाकिस्तान हारा है। ठीक है, कब हुआ था ये, तो 11 सितंबर 2022 को फाइनल हुआ था। ठीक है, एशिया कप 2022। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराज हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषणा करने की, ठीक है, घोषणा की है। तो घोषित करने की घोषणा की है, तो किसने, तो महाराज हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक, ठीक है, अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। तो सार्वजनिक अवकाश होगा तो कहाँ पे होगा, तो जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य ने, ठीक है, महाराज हरि सिंह की जयंती पर, ठीक है, अवकाश घोषित करने की घोषणा की। तो अवकाश होगा महाराज हरि सिंह की जयंती पर। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर कमल नो कार्निवल, ठीक है, कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है, तो अहमदाबाद में किया है। ठीक है, तो अहमदाबाद गुजरात में किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व रोगी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व रोगी दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व रोगी दिवस जो कि 17 सितंबर को मनाया गया है। तो 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस मनाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में कह रहा है कि 11 सितंबर 2022 को कौन ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। तो नए सम्राट ब्रिटेन के कौन बने हैं, तो किंग चार्ल्स। तो किंग चार्ल्स जो कि ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में, ठीक है, स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। तो स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, तो फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास, ठीक है, पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया। तो पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास लद्दाख में किया गया। ठीक है, तो लद्दाख में पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार, ठीक है, महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है। तो किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट बल दल तैयार किया है, तो बीएसएफ ने तैयार किया। ठीक है, तो बीएसएफ ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ई बाल निदान पोर्टल का संबंध। तो ई बाल निदान पोर्टल का संबंध है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मतलब ई बाल निदान पोर्टल का संबंध है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सुबह 7 बजे, ठीक है, बेस्ट कंटेंट के साथ आप लोगों को करंट अफेयर, और शाम 7 बजे आप लोगों को साइंस की, ठीक है, साइंस की इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट और जो भी एनालिसिस जो भी ग्रुप डी के एग्जाम में आ रहे हैं सारे क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। तो आप लोग दोनों वीडियो देखना ना भूलें।